Good morning, students. How are you all? I hope that you will be fine and safe. Okay, students, today we are going to continue our previous unit number 3, lesson 10, and the title of the unit is Information Communication. And objectives of the unit are different means of communication, mass and non-mass media, advantages and disadvantages of means of communication. Okay, grade 5th, now open your SST book, page number 88. As you know that we have done the definition of information communication. Okay, we have done the sources of information, we have done mass and non-mass media. It is the sources of means of communication that we have done: computer, radio, telephone, newspaper, magazine, television or TV, letters and cell phones. Okay, it is a leaflet. Now open your books, page number 88. There is a topic advantages of print media and disadvantages of print media. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपने एडवांटेजेस ऑफ प्रिंट मीडिया और उसके डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे. एडवांटेजेस हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रिंट मीडिया है तो उसके फ़ायदे क्या है और साथ में उसकी नुकसानात क्या है. ठीक है, तो उसके बारे में आज जो है हम पढ़ेंगे. अच्छा, प्रिंट मीडिया इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर हमारे पास प्रिंट मीडिया जो है तो वो न्यूज़पेपर के फॉर्म में है तो हमारे पास वो सबसे ज़्यादा सस्ता एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं. ठीक है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए होती है. द सेकंड पॉइंट इज़ प्रिंट मीडिया अलाउज एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल. अब हमारे पास जो प्रिंट मीडिया होता है वो बहुत ज़्यादा लोगों को एक इंफॉर्मेशन का एक एक्सपोजर दे रहा होता है. मतलब हमारे पास जो प्रिंट मीडिया में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा लोगों को पहुंच रही होती है. ठीक है, इन प्रिंट मीडिया अ पर्सन कैन रीड अ न्यूज़पेपर और मैगजीन अ व्यू एन एडवर्टाइजमेंट व्हेन डिज़ायर. हमारे पास प्रिंट मीडिया में एक पर्सन क्या करता है, रीड करता है एक न्यूज़पेपर को, मैगज़ीन को, एंड एडवर्टाइजमेंट जितने भी उसमें होते हैं. फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट होते हैं. ठीक है, तो उसी को मतलब उसी की इंफॉर्मेशंस वो ले रहे होते हैं, रिसीव करते हैं उसके इंफॉर्मेशंस को. ठीक है, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड लीफलेट कैरी एडवर्टाइजमेंट्स विच रीच द टारगेटेड कस्टमर्स इजीली. अब हमारे पास जो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स होते हैं या लीफलेट्स होते हैं उसके अंदर या जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो जिन जिन टारगेट कस्टमर्स को वही एडवर्टाइजमेंट चाहिए होती है तो वो आसानी से जो है तो वो उधर से वो रिसीव कर लेते हैं. उनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है उधर से वो रिसीव कर लेते हैं. ठीक है, न्यूज़पेपर थ्रू एडिटोरियल डिस्कस इश्यूज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. अब हमारे पास जो न्यूज़पेपर्स है, ठीक है, तो हमारे पास कोई भी इदारा, एडिटोरियल का मतलब कोई इदारा, ठीक है, किसी भी इदारे के ज़रिए जो है किसी भी इश्यूज़ को नेशनल लेवल पे मतलब किसी भी इश्यूज़ को डिस्कस करके उसको एक नेशनल इम्पोर्टेंस दी जाती है. फॉर एग्जांपल नेशनल इम्पोर्टेंस का मतलब है कि न्यूज़पेपर एक बंदा नहीं देखता, उसको काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको मतलब उसमें इंटरेस्टेड होते हैं. तो ये जो इश्यूज़ या जो प्रॉब्लम्स होती है तो ये नेशनल लेवल पे चले जाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस जो है तो वो नेशनल लेवल पे चली जाती हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स कैन इम्प्रूव देयर लैंग्वेज एंड नॉलेज थ्रू न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स. अब अगर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल्स में जितनी भी लाइब्रेरीज़ वगैरह होते हैं तो उधर हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पड़े होते हैं. अगर स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर्स को रीड करते हैं, किसी जर्नल को रीड करते हैं तो सिंपली उनकी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव होती है. ठीक है, अच्छा, न्यूज़ इन प्रिंट मीडिया इज़ कवर्ड विद ग्रेट सीरियसनेस. ठीक है, अब हमारे पास जो प्रिंट मीडिया में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो काफ़ी सीरियस होती है. मतलब उसमें कोई ऐसा
किडिंग वाला पार्ट नहीं होता है या कोई ऐसे जोक वाला पार्ट नहीं होता है। मतलब जितने भी इश्यूज़, जितने भी इवेंट्स, जितने भी प्रोसेसेस को डिस्कस किया जाता है तो वो काफ़ी संजीदा होते हैं। मतलब उसको संजीदा लेना पड़ता है क्योंकि वो उस लेवल पे होते ही नहीं है कि हम उसको एंटरटेनमेंट के थ्रू मतलब उसको हम गेन करें, रिसीव करें उसको, ठीक है। अब हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, मतलब जो प्रिंट मीडिया है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग रिक्वायर टाइम एंड प्लानिंग। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी भी इंफॉर्मेशंस को प्रिंट मीडिया में लेके आना है, प्रिंट उसकी लेनी है, तो बाकायदा से आपने उसके लिए प्लानिंग्स करनी होगी, ठीक है, कि कौन सा इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी न्यूज़पेपर्स को ओपन करके देखते हैं तो आपको उधर सीक्वेंस वाइज चीज़ें मिलती हैं, तो ये प्लानिंग के थ्रू होती है, ठीक है। अच्छा, तो इस प्लानिंग पे टाइम लगता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ पीपल बाइंग प्रिंट मीडिया इज़ डिक्रीजिंग, कि आपको अगर अभी जो है हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इतने एडवांस हो गए हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू सेल फोन, थ्रू टेलीविज़न, थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है, कि हमारे पास प्रिंट मीडिया जो है उसकी नंबरिंग कम होती जा रही है। आप लोगों को मतलब पता है कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, जर्नल वगैरह को इतना ज़्यादा अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो थी कम्युनिकेशन की वो कम थी, तो न्यूज़पेपर की वैल्यू ज़्यादा थी, मैगज़ीन की वैल्यू ज़्यादा थी। अब उधर दूसरे साइड पे हमारे पास डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है इंफॉर्मेशन की वो ज़्यादा हो गई है, तो नंबर ऑफ प्रिंट मीडिया के जो लोग हैं तो वो कम हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, greater responsibility is required regarding the content as published material last and can be preserved। अब ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में जितने भी कंटेंट्स को मतलब पब्लिश करना होता है, ठीक है, तो ये एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब आप ऐसे कॉन्टेक्स्ट उसमें ऐड नहीं कर सकते जो मतलब यूज़फुल ना हो, जो इंफॉर्मेटिव ना हो, तो आप लोगों ने सेलेक्टिव चीज़ें उसमें से रखनी होती है, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और प्रिजर्व मीन कि वो इन्फॉर्मेशन आपको मतलब आप उस न्यूज़पेपर प्रिंट के फॉर्म में, मैगज़ीन के फॉर्म में आप उसको स्टोर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, उसको प्रिजर्व कहते हैं, प्रिजर्वेशन कहते हैं उसको, ठीक है। पब्लिशर्स कैन बी बेस्ड और इनएक्यूरेट स्पेशली इफ़ दे आर नॉट रेगुलेटेड एंड दे आर वर्किंग टू टाइट डेडलाइंस। अब जितने भी पब्लिशर्स होते हैं अगर वो रेगुलर काम ना करें तो उनके पास इंफॉर्मेशन जो होती है कम्युनिकेशन की वो एक्यूरेट नहीं आती। एक्यूरेट का मतलब कि ट्रू इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं आती। तो ये भी है कि हो सकता है कि हमारे पास जितने भी अगर कोई पब्लिशर है वो रेगुलेट नहीं है अपने काम के साथ, तो हो सकता है कि हमारे पास प्रिंट मीडिया में इनएक्यूरेट चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिले, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास किसके, प्रिंट मीडिया के। अब हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास टेलीविज़न आता है, हमारे पास इंटरनेट आता है, कंप्यूटर वगैरह जो है जितने हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके फ़ायदे क्या है और उसके नुकसानात क्या हैं। सिंपल, वेस्ट नंबर ऑफ पीपल हैव एक्सेस टू टेलीविज़न एंड रेडियो। हमारे पास अभी इस टाइम अगर आप देखें अपने अराउंड, अपने एनवायरनमेंट, अपनी सोसाइटी में, तो ज़्यादा लोगों के पास हमारे पास घर में टेलीविज़न है, रेडियो वगैरह हैं, ठीक है, और ईजीली उनको मिल जाता है। न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशंस अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड रीच पीपल क्विकली। अब अगर आप टेलीविज़न वगैरह पे किसी न्यूज़ में कोई न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको क्विकली पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में, हमारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है। वही जो इन्फॉर्मेशन है तो वो आप जल्दी से रिसीव कर लेते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप बाज़ार जाएँ, न्यूज़पेपर लें, बैठ के न्यूज़पेपर को रीड करें, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप टेलीविज़न पे अगर देखें न्यूज़ को तो आपको फ़ौरन इन्फॉर्मेशन जो वो मिल जाती है, ठीक है, क्विकली इन्फॉर्मेटिव है ये। अ वेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ मीन एम इज़ एंटरटेनमेंट। हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका असल मकसद इस टाइम पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोग उसको एज एंटरटेनमेंट यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो बच्चे हैं तो वो कार्टून्स वगैरह देख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें उसमें डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, तो बच्चे या बड़े उनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बजाय कि
इंफॉर्मेशन उससे लें, ठीक है। अच्छा, सम कंटेंट्स एम टू बी एजुकेशनल, लॉट ऑफ कंटेंट इज़ वेरिएबल और फॉर दोज हु विश टू लर्न। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें ऐसे इंफॉर्मेशंस भी होते हैं, कंटेंट्स होते हैं जो कि एजुकेशनल होते हैं। एजुकेशनल का मतलब कि वो हमारे एकेडमिक इंफॉर्मेशन हमें ज़्यादातर मिल रही होती है, ठीक है। अगर आप देखें टेलीविज़न पे तो कितने चैनल्स होते हैं, अब एक चैनल दूसरे चैनल से जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जो हमारे पास एक चैनल है वो कार्टून का है, दूसरा चैनल हो सकता है कि हमारे पास लैंग्वेज का हो, तीसरा हमारे पास एंटरटेनमेंट का होता है, ठीक है, चौथा जो है तो वो न्यूज़ का होता है। इसी तरह इसको कैटेगराइज क्या होता है, तो एंटरटेनमेंट के लिए या एजुकेशनल जितनी भी चीज़ें होती हैं आपको उधर आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है यहाँ पे देखिए, द इंटरनेट इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट way to communication information about any subject in the world is available in the internet। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही, आपको एक टॉपिक पे कोई काम करना है, रिसर्च करना है, उस पर प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो आप इंटरनेट के थ्रू जो है वो आराम से आपको इंटरनेट पे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाती है, क्योंकि इंटरनेट जो है इस टाइम पे बहुत ही एक फास्ट इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन का एक सोर्स है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर यूज्ड बाय इन्फ्लुएंशियल groups such as political parties to keep people updates about what they are doing। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास जो सोशल मीडिया है उसमें, ठीक है, तो ज़्यादातर वो क्या करती है, जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनके अपडेट्स जो है वो पब्लिक को मतलब डेली वाइज जो है उनके इंफॉर्मेशन की अपडेट जो है वो मिल रही होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ बीन वेरी एक्टिव इन हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स पीपल फेस इन अ डेली बेसिस। अब हमारे पास डेली बेसिस पे फॉर एग्जांपल अगर कराची में बिजली की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है, वो एक इशू है जो हमें मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, ठीक है। तो डेली बेसिस से हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती है तो वो भी है हम इजीली जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिसीव कर सकते हैं। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन कैन मेक पीपल मोर अवेयर ऑफ देयर राइट एंड कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन दोज इन पावर, फोर्सिंग देम टू मीट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अटेम्प्ट टू सॉल्व इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स फेस बाय पीपल। अब हमारे पास डेली बेसिस पे डेली बेस जो प्रॉब्लम्स जो इश्यूज़ जो है उसके इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हमें अवेयरनेस आ जाती है अपने राइट के लिए, अपने हक़ के लिए हमें अवेयरनेस आती है, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई आप पे बाय फोर्स एक चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, तो आप अपने राइट के लिए जो है वो बोल सकते हैं, उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको उन इश्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको उन इंफॉर्मेशंस के सॉल्विंग के बारे में आपको बताया जा रहा है कि उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, तो आप इजीली उन प्रॉब्लम्स को जो है वो आराम से क्या कर सकते हैं, मतलब हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके भी काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर टाइम स्पेंड कंज्यूमिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फॉर एग्जांपल बाय गोइंग ऑन द इंटरनेट और बाय वाचिंग टेलीविजन इज़ नॉट ऑलवेज प्रोडक्टिव एज यूजफुल। पीपल कैन become so absorbed in their use of electronic media that they neglect the people and things around them। हमारे पास अगर आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंटरनेट के सामने बैठ जाते हैं, अगर आप टेलीविज़न के सामने बैठ जाते हैं, तो आप उसको इतना टाइम दे रहे होते हैं, इतना आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं कि आपके एनवायरनमेंट में आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो हालात है, आप वो भूल जाते हैं, आप उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं। मतलब ये है कि आपके रिलेशंस के बीच में स्पेस आना शुरू हो जाता है उसके वजह से, ठीक है। लुकिंग at screen for a long time can affect the eyesight of views. Similarly, use of earphone for listening to electronic media at high volumes can affect hearing। अगर आप टेलीविज़न के सामने, आप कंप्यूटर के सामने, आप इंटरनेट के सामने ज़्यादा टाइम के लिए बैठते हैं, तो इससे आपका आई साइट जो है तो वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हेडफोन रख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ जो है तेज़ वॉल्यूम से सुन रहे हैं,
कोई भी न्यूज़ वगैरह है, तो उससे आपकी जो हेयरिंग है वो भी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे बस सम मीडिया प्रोग्राम्स आर नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रंस, पेरेंट्स शुड बी अवेयर एंड कॉन्शियस दैट प्रोग्राम्स मीन फॉर एडल्ट्स शुड नॉट बी सीन बाय देयर चिल्ड्रंस। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बच्चों के लिए नहीं होते, जो बच्चों को नहीं देखने चाहिए। पेरेंट्स को इसमें अवेयर होना पड़ता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे टेलीविज़न के सामने बैठ रहे हैं तो आया वो कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं। अगर कार्टून देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर कार्टून के अलावा एक ऐसा कोई प्रोग्राम देख रहे हैं जो उनके लिए है ही नहीं, जो उनके लिए अच्छा नहीं है, जो उसके माइंड पे उसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसमें पेरेंट्स की अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों के साथ बच्चों पे नज़र रखें और बच्चों के साथ बैठ के मतलब ऐसे प्रोग्राम्स उनको दिखाएं जो उनके लिए इफ़ेक्टिव हो, जो पॉजिटिव इफेक्ट दे उनको। ठीक है, मच ऑफ द कंटेंट ऑन द इंटरनेट इज़ अनरेगुलेटेड, फॉल्स अकाउंट, मिस इन्फॉर्मेशन एंड अनवेरिफाइड कंटेंट्स इज़ कॉमन on unreliable site. This content can cause harm, damage, reputation, spread untruth. इंटरनेट पे हमारे पास फॉल्स अकाउंट्स होती है, नाम किसी और का होता है, अकाउंट किसी और का होता है, किसी के नाम पे कोई भी इंसान जो है वो अकाउंट बना सकता है, उसके ख़िलाफ़ जो है नेगेटिव पॉइंट्स जो है उसमें ऐड कर सकता है, वही नेगेटिव पॉइंट्स उसके खिलाफ़ जो है तो वो स्प्रेड होकर लोगों को उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाता है जो कि उसकी पर्सनालिटी पे, उसकी पर्सनल जो लाइफ है उस पर इफ़ेक्ट होता है उसका। ठीक है, तो ये भी एक है। और इसके अलावा हमारे पास है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैन बी नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स सेल्फ स्टीम एंड डेवलपमेंट। जितना भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उन्होंने लोगों की सेल्फ मतलब खुद एतमादी और जो डेवलपमेंट है उसको हाईजैक किया है। सोशल मीडिया के अलावा हमारी सोसाइटी में किसी और चीज़ को आजकल ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, तो वो फुली हमारा जो माइंड है उस चीज़ को फुली उस पर हाईजैक हुआ है कि हम इसके अलावा हम क्रेज़ी हो गए इन चीज़ों के, सोशल मीडिया के, उस पर आने वाले प्रोग्राम्स के, उस पर आने वाली न्यूज़ के। ठीक है, तो इतना नहीं होना चाहिए। दूसरा टॉपिक हमारे पास है द रोल ऑफ द मीडिया इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, कि हमारे पास जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो पॉलिटिकल साइट है, प्रोसेस है, उसमें मीडिया का क्या रोल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है तो वो मीडिया का ही है पॉलिटिकल प्रोसेस में। कैसे? मास मीडिया प्ले अ क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक। आपको पता है कि हमारे पास जो मास मीडिया है, जो कि मास मीडिया हमारे पास वो मीडिया होता है जो कि वो टेक्नोलॉजी है एक जो इंटेंडेड होती है रीच टू अ लार्ज ऑडियंस, जिस तरह टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स है। ठीक है, तो ये मतलब जो जनरल पब्लिक है उनको भी मतलब एजुकेटेड बनाई देती है, उनको चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो जाती है। ठीक है, वी लिव इन टाइम व्हेन political events are reported and discussed in a media. The mass media in Pakistan has been responsible for making people understand their right. हमारे पास हम जिस टाइम में हैं, जिस टाइम में हम रह रहे हैं, मतलब 2020 है, तो इस टाइम में जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में रिपोर्ट या उसके बारे में जितनी भी डिस्कशन, इवेंट्स, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मीडिया पे मतलब खुलेआम जो है वो बताई जा रही है। ठीक है, और जो मास मीडिया है पाकिस्तान में तो वो रिस्पॉन्सिबल बनाती है पीपल को अपने हक़ के लिए, कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये पता है कि हम मतलब ये हमारा हक़ है कि हम वोटिंग करें अपने पर्सनल अपने फेवरेट किसी भी बंदे को, तो ये आपका हक़ है और ये हक़ आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ये आपको मास मीडिया दे रही होती है। ठीक है, it give a chance to a politician from both the ruling parties and the oppositions to defend the policies of their parties. Mass media also give an opportunity to the people to ask their representatives sitting in their various assemblies to explain what they have done for the people. हमारे पास ये politician को mass media ये जो मीडिया है तो ये politicians को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि इसमें जो दोनों पार्टीज़ हैं, ठीक है, वो अपने पार्टी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है तो वो दे सकती है।
इसके अलावा जो मास मीडिया है उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है, कि वो असेंबली में अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है, ठीक है, उससे मतलब वो एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट दे हैव डन फॉर द पीपल, कि वो अपने मतलब जो उसके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, तो उनको यह हक़ होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव में अपने लोगों के लिए क्या करेंगे फ्यूचर में, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर यूज्ड टू पॉलिटिकल पार्टीज टू स्ट्रेंथन देयर वोट बैंक। अब सोशल मीडिया पे लोग डिफरेंट जो पॉलिटिशियंस हैं वो प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, किस लिए, कि लोगों का फेवर हासिल कर सके अपने वोट लेने के लिए, ठीक है। वॉरियस पार्टीज यूज सोशल मीडिया लाइक ट्विटर एंड फेसबुक टू ब्रॉडकास्ट देयर पार्टीज आइडियाज़ एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड डे टू डे न्यूज़ अपडेट रिगार्डिंग देयर लीडरशिप एंड पार्टीज़, ठीक है। अब हमारे पास जितनी भी वॉरियस पार्टीज़ है, जितने भी पॉलिटिशियंस उनके पार्टीज़ होते हैं, ठीक है, तो वो ट्विटर पे या फेसबुक जो मीडियाज़ है इन पे वो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं अपने पार्टीज़ के आइडिया कि मतलब हमारे जो पार्टी है हमारे आइडियाज़ क्या है, हम क्या करने वाले हैं लोगों के लिए, हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है और डेली वाइज जो है अप टू डेट किया जाता है अपने न्यूज़ के बारे में, अपने प्लानिंग्स के बारे में, अपने लीडरशिप, अपने पार्टीज़ के बारे में, ठीक है। Sometimes social media is used negatively to harm the reputation of the others. Through the use of videos and new items, it can be used to accuse and malign politicians to other parties, or be used to put across a positive message when it is not an accurate description of what has happened. अब हमारे पास कभी कभार सोशल मीडिया जो है उसको पॉलिटिशियंस जो है वो नेगेटिव उसके लिए भी यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल किसी अपनी जो मुखालिफ पार्टी है उसकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए झूठी वीडियोस बनाए जाते हैं, उनको सोशल मीडिया पे लाया जाता है। डिफरेंट आइटम्स जो है जो कि नेगेटिव होते हैं उनको शेयर किया जाता है, ठीक है, किस लिए, दूसरे मुखालिफ पार्टी को बदनाम करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिव मैसेज है, ठीक है, अपने हक़ में, अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के बारे में पॉजिटिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो भी जो मैसेज है तो वो भी थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो डिलीवर किया जाता है, ठीक है। ओके, अभी हम जाएंगे अपने बहुत ही एक कॉमन टॉपिक की तरफ, ठीक है। व्हाट इज़ अ न्यूज़पेपर? यू नो दैट व्हाट इज़ अ न्यूज़पेपर? यहाँ पे ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ न्यूज़पेपर, दीज आर न्यूज़पेपर्स, ठीक है। न्यूज़पेपर आप सब जानते हैं, यू हैव सीन, ठीक है, एंड यू नो ऑलरेडी अबाउट अ न्यूज़पेपर, ठीक है। अ न्यूज़पेपर इज़ अ सीरियल पब्लिकेशन containing न्यूज़ अबाउट करंट इवेंट, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट, आर्ट एंड अदर टॉपिक्स। न्यूज़पेपर हमारे पास एक सीरियल पब्लिकेशन होती है जिसमें हमारे पास न्यूज़ होती है किसी भी स्पोर्ट्स, आर्ट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, करंट जितने भी अफेयर्स चल रहे हैं, करंट अफेयर्स कंट्री के, उसको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। मेनी न्यूज़पेपर आर फंडेड थ्रू द एडवर्टाइजिंग। जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं तो कभी कभार उसको फंडेड किया जाता है डिफरेंट एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ट। जो एडवर्टाइजिंग होती है तो वो इश्तिहार के फॉर्म में होती है और इंक्लूडिंग द कंटेंट ऑफ द न्यूज़पेपर, या न्यूज़पेपर के कंटेंट के हवाले से होती है। न्यूज़पेपर कैन प्रोवाइड अपडेट ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, रेल एयर शेड्यूल्स, इम्पोर्टेंट एमरजेंसी नंबर, एंड दे ऑफन प्रोवाइड स्पेस फॉर द रीडर to express their view in letter to the editor। अब हमारे पास जो न्यूज़पेपर होते हैं तो ये लोगों को प्रोवाइड करता है अपने कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशंस देते हैं। रेल जितने भी एयर शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी नंबर, फॉर एग्जांपल डिफरेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज वहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिश की जाती है, उसके साथ इमरजेंसी फ़ोन नंबर भी दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है तो रीडर्स जो है उनको स्पेस भी दिया जाता है कि अगर वो अपने कोई लेटर वगैरह एडिटर को लिख सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो भी हम कर सकते हैं। न्यूज़पेपर यूजुअली आल्सो हैव एन एडिटोरियल
क्रॉस पजल, द विदर ऑफ कॉस्ट एंड बर्थ एंड डेथ नोटिस। इसके अलावा अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास क्रॉस वर्ड जो पजल होता है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ये, ठीक है, ये भी दिया जाता है एडिटोरियल उस पर, ठीक है। वेदर फॉरकास्ट भी होता है, आपको बताया जाता है कि कल जो है मौसम किस तरह रहेगा, परसों किस तरह होगा, टेम्परेचर के हवाले से आपको बताया जाता है, अप टू डेट किया जाता है। किसी की बर्थ, किसी की डेथ की नोटिफिकेशन भी आपको न्यूज़पेपर में मिलती है, ठीक है। न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड अ बल्क, दैट्स वाई द पेपर यूज इन इनएक्सपेंसिव एंड लो ग्रेड। जो न्यूज़पेपर है तो उनको बल्क में ढेर के फॉर्म में प्रिंट किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पेपर जो है तो वो अनएक्सपेंसिव है, ठीक है, और लो ग्रेड में भी यूज़ होता है, तो इसलिए उसको एक बल्क के फॉर्म में प्रिंट किया जाता है। Okay, let's come to the next topic. What is a news report? News report is found in newspaper. A news report is a short account of a news. हमारे पास जो न्यूज़ रिपोर्ट हो है तो वो न्यूज़पेपर में पाई जाती है और ये एक शॉर्ट अकाउंट होता है न्यूज़ का। इट कैन बी अ स्टोरी इन द न्यूज़पेपर, एन ऑडियो और टेलीविजन अबाउट समथिंग। ये जो न्यूज़ रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये स्टोरी के फॉर्म में भी होती है न्यूज़ में, ये किसी रेडियो में भी होती है, टेलीविज़न वगैरह में भी होती है, ठीक है, और किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है उसका रिपोर्ट बनाया जाता है। इट कैन बी रिटन और स्पोकन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट हैपनिंग और इंसिडेंट। किसी भी इवेंट, किसी भी एक्सीडेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको सुनाया जाता है, ठीक है, या रिटन फॉर्म में भी बताया जाता है आपको। द पर्पज़ ऑफ द न्यूज़ रिपोर्ट इज़ टू इन्फॉर्म रीडर ऑफ व्हाट हैज़ हैपन और हैपनिंग इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। अब इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पज़ क्या है कि कंट्री में लोगों को बताया जाता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, मतलब क्या हुआ या क्या हो रहा है, ठीक है। अ न्यूज़ रिपोर्ट शुड बी फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव। अब न्यूज़ रिपोर्ट जो है तो वो फैक्चुअल होनी चाहिए, मतलब हकीकत हो उसमें, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव कोई ना कोई मकसद हो उसका, मतलब आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपको वेदर के बारे में बताया जाता है तो ऑब्वियसली वो एक फैक्चुअल बात है, वो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो एक ऑब्जेक्टिव है, एक उसका एक मकसद है कि हाँ कल के लिए अगर कोई फार्मर्स जो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि मतलब कल मौसम के बारे में अगर आपको पता चल जाता है तो आपकी जितनी भी प्लानिंग्स होती है आप उसको मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट शुड एंश्योर दैट द रिपोर्ट इज़ करेक्ट बाई चेकिंग द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड बाई यूजिंग रेपुटेबल वेरीफाइबल सोर्स। हमारे पास ये है कि जो बंदा रिपोर्ट लिख रहा है तो चाहिए कि वो उस रिपोर्ट को करेक्ट लिखे, मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट हो, ठीक है। आप उन इंफॉर्मेशंस को चेक कर सकते हैं कि मतलब वो रेपुटेबल हो और वो मतलब वेरीफाइबल सोर्स से हो, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं तो जिस तरह हम एक रेफरेंस के थ्रू हम रेफरेंस देते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमने ले रखी है तो ये फ़लाँ सोर्स से हमने ली है, हमें रेफरेंस से पता होता है कि फ़लाँ बुक से हमने ली है, फ़लाँ वेबसाइट से हमने ली है, ठीक है। तो इसी तरह ये रिपोर्ट्स जो है तो ये भी एक्यूरेट होनी चाहिए। द लैंग्वेज इज़ क्लियर एंड सिंपल सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स। आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो इट शुड बी वेरी सिंपल, ठीक है, फॉर द सिटीज़न, कि मतलब जो सिटीजन है तो वो उनको आराम से जो है उसको समझे। अच्छा, इन अ न्यूज़ रिपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी इज़ वैल्यूड। हमारे पास न्यूज़ रिपोर्ट में ऑब्जेक्टिविटी को बहुत वैल्यू दी जाती है कि इसका मकसद है क्या, जो न्यूज़ रिपोर्ट दी जा रही है इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा ना, तो उस चीज़ की बड़ी वैल्यू है। ऑब्जेक्टिविटी इज़ अ बैलेंस्ड व्यू पॉइंट इन विच पर्सनल ओपिनियन इज़ नॉट एक्सपीरियंस। उसमें आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमने बैलेंस रखना है, हमने ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस रखना है, क्योंकि ये न्यूज़ रिपोर्ट किसी एक बंदे के लिए नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है तो वो शामिल होते हैं, ठीक है। व्हेन समथिंग प्रेजेंट अ व्यू ऑफ समवन or something that contain prejudice of or for against it, especially in the way of considered to be unfair, we say it is best। आपने अगर कोई ऐसी चीज़ एक्सप्रेस की, ऐड की किसी भी इंसान से रिलेटेड जो कि उसके ख़िलाफ़ हो, जो अनफेयर प्रेजुडिस होती है, तो उसको हम बेस्ट कहते हैं। बेस्ट मतलब कि किसी भी इंसान से रिलेटेड आप अनफेयर कोई भी कमेंट्स लिख दें। In newspaper editorial
often present a waypoints. News report should be objective but can sometimes be biased. न्यूज़ रिपोर्ट जो है तो वो तो होनी चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव हो, इसका कोई मकसद हो, लेकिन कभी कभार या ज़्यादातर जो है समटाइम्स वो बेस्ड भी होती है, मतलब अनफेयर होती है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ दिस, तो ये जूस है, हाँ बिल्कुल जूस है, लेकिन जूस की एक एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, उसकी क्वालिटी की एक एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। यहाँ पे देखें आप लोग, जब अपने घर से बाहर जाते हैं, रोड साइड पे आपको बड़े बड़े बिलबोर्ड्स नज़र आते हैं, उस पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, सर्विसेज का किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज़ एन ऑडियो और विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू प्रमोट और सील अ प्रोडक्ट ऑफ और अ सर्विस। एडवर्टाइजमेंट जो है तो ये कोई ऑडियो या विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब जो आप सुन सकते हैं या आप देख सकते हैं उसको। डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिफरेंट सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट की जाती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डू नॉट मेंशन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट एज द इंटेंशन इज टू सील द प्रोडक्ट बिकॉज एडवर्टाइजर्स वांट्स टू सील हिज प्रोडक्ट्स ही शी विल हाईलाइट द पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब एडवर्टाइजमेंट में आप कभी भी नेगेटिव चीज़ों को ऐड नहीं करते कि आप अगर फॉर एग्जांपल किसी जूस का एडवर्टाइजमेंट दे रहे, किसी न्यूज़पेपर का दे रहे, किसी सर्विस का दे रहे, तो आप हमेशा उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, एंड जो एडवर्टाइजर्स होते हैं तो वो उन चीज़ों को ले रहे होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को, उन सर्विसेज को सील कर रहे होते हैं, तो हमने हमेशा से पॉजिटिव चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, अच्छा, एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, अ जिंगल और ड्रामेटाइजेशन। आपने अगर देखें, आप टेलीविज़न पे आप डिफरेंट सीरियल्स देख रहे होते हैं, ड्रामेटाइजेशंस देखते हैं, डिफरेंट जूसेस के बारे में, शैम्पूज़ के बारे में, टूथपेस्ट के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, किसी ब्रांड के बारे में, कोई भी सर्विस के बारे में, किसी बैंक के हवाले से, ठीक है, इंश्योरेंस के हवाले से एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, उसके भी सोर्सेज हैं कि या तो वो विजुअल फॉर्म में होती है, मतलब आप सिर्फ उसको देख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पिक्चर दिखाई। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है जो बिलबोर्ड्स पे होती है, जो कि रोड साइड पे आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें आप क्लॉथ्स के बारे में भी, क्लॉथ के ब्रांड्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट की जाती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में की जाती है। ठीक है, अच्छा, जिंगल मीन किसी भी सॉन्ग के थ्रू जो है वो आपको बताया जाता है। और ड्रामेटाइजेशन जो जितने भी सीरीज़ आप टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं, शैम्पू से रिलेटेड, जूसेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, तो वो एडवर्टाइजमेंट ही होती है। तो इसके फॉर्म्स है ये। ठीक है, ड्रामेटाइजेशन, जिंगल एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखें तो लास्ट वन जो हमारे पास टॉपिक है, ठीक है, तो वो हमारे पास पब्लिक सर्विस मैसेज। पब्लिक सर्विस मैसेज क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज बनाया जाता है जो कि पूरी पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, और वो उनकी सेफ्टी के लिए होता है। Public service message. A public service message is an announcement or an advertisement which is made by the government or a private organization in the interest of the general public. ठीक है, पब्लिक सर्विस मैसेज ऐसे होता है कि ये जो है ये गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है, या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी होती हैं, इंस्टीट्यूट्स, तो वो बनाते हैं। ठीक है, पब्लिक जितनी भी पब्लिक्स होते हैं उनके इंटरेस्ट से, मतलब उनका इंटरेस्ट होता है क्या, मतलब हाँ बनाएं। ठीक है, अच्छा, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पब्लिक एंड टू मेक देम रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड द सिटीज़, कंट्रीज़ एंड इश्यूज़ ऑफ द इम्पोर्टेंस। अब इसका मतलब यूज़ क्या है, क्यों हम मतलब पब्लिक सर्विस मैसेज जो है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो मतलब अगर सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं तो उनको तो पता होता है डिफरेंट चीज़ों का, कॉमन चीज़ों का। ठीक है, जो एजुकेटेड नहीं होते उनको नहीं पता होता। ठीक है, उनको नहीं पता होता कि हमारा अवेयरनेस क्या होती है, सफाई जो है ये ज़रूरी क्यों है, अच्छा ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अच्छा
सेविंग ऑफ प्लैनेट्स जो है वो क्या है, ठीक है। तो अनएजुकेटेड लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। अगर एक पब्लिक सर्विस मैसेज के थ्रू जो है ना हम ये चीज़ें, ये इश्यूज़, ये इवेंट्स, ये प्रॉब्लम्स, ये मैसेज कंट्री से रिलेटेड जो है, और बंदे में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसका रिस्पॉन्सिबल होना अपनी सिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ पब्लिक सर्विस मैसेज आर, अब कुछ मैसेजेस के एग्जांपल्स हैं। कीप योर सिटी क्लीन, डोंट कट डाउन ट्रीज, डोंट वेस्ट वाटर, डोंट ब्रेक ट्रैफिक रूल्स, सेव पेपर, सेव द प्लैनेट, सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं कि मतलब पब्लिक को ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। फैक्ट एंड डिफरेंस एंड बिटवीन ओपिनियन, ठीक है। फैक्ट और जो डिफरेंस है बिटवीन ओपिनियन में वो क्या है, ठीक है। फैक्ट हमारे पास हर वो चीज़ होती है जो कि हकीकत हो, ठीक है। When we read, watch or listen the news, we want to receive accurate information. जब भी आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं न्यूज़ को, ठीक है, तो हम एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, मतलब सही इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। अ फैक्ट इज़ अ ट्रूथ एंड इट कैन बी प्रूवन। हमारे पास फैक्ट वो हकीकत होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो कि सही साबित हो चुकी होती है। ओपिनियन आर बिलीव एंड कैन नॉट बी प्रूवन। ओपिनियन हमारे पास मौक़े या मौका वो होता है जो कि बिलीव है, आपने किसी चीज़ पे मतलब बिलीव रखना है, लेकिन वो आप प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। लुक एट दिस एडवर्ड, व्हाट इज़ अ फैक्ट एंड व्हाट इज़ एन ओपिनियन, ठीक है। ये आपको एडवर्ड फॉर अ ज़ू एक एडवर्ड दिया है, तो ये आप लोगों ने करना है कि फैक्ट कौन सा है इसमें और ओपिनियन कौन सा है। वी हैव 2 tigers and 4 lions. Our tiger are the happiest in the world. Our lion are beautiful and brave. You can watch the animals eat from the viewing platform. इसमें आप लोगों ने फैक्ट एंड ओपिनियन को बताना है कि कौन सा ओपिनियन है, कौन सा जो है तो वो फैक्ट है। आज का जो हमारा काम था यूनिट नंबर 3 का वो ख़त्म हो चुका है, एंड आई एम श्योर कि आप सबको यूनिट नंबर 3 के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसके बारे में आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अलावा मास एंड नॉन मास मीडिया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो क्या है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता चला। न्यूज़पेपर, रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट ये ज़रूरी क्यों होती है, पब्लिक सर्विस मैसेज का होना क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों एक सिटीज़न के लिए इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, ठीक है। आप सब ने अपने बुक पेज 88 से लेकर 91 तक रीडिंग करनी है, ठीक है। और ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं इसको अपने माइंड में एक सेटअप बना लें, ठीक है, बुक से हट कर, ताकि आपको ये चीज़ें माइंड में बैठ जाएं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रख करें, अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनका भी ख्याल रखें और अपना काम वक्त पे करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।